Welcome back, dear students. Today our topic is food security. हम एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे फूड सिक्योरिटी क्या होता है। सबसे हम पहले जानेंगे हम डेफिनेशन क्या है फूड सिक्योरिटी की। अगर हम देखेंगे द स्टेट ऑफ हैविंग रिलायबल एक्सेस टू ए सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ अफोर्डेबल एंड न्यूट्रिशियस फूड। जब सभी लोगों को, जो भी देश में रहते हैं, अमीर हो गरीब हो, मर्द हो औरत हो, जब उनको फूड चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, उसके लिए एक्सेस हो, वो उसको ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं। अफोर्डेबल हो उनके लिए, उनको कोई कर्ज़ा नहीं करना पड़ेगा उनके लिए, और वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, उनके लिए फ़ायदेमंद भी होना चाहिए। तो उसी को हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। हम सभी को पता है जो ग़िज़ा है, इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, और सभी को इसकी एक्सेस होनी चाहिए। जब तक हमारे शरीर में ग़िज़ा नहीं जाएगा, न्यूट्रिशियस फूड नहीं जाएगा, तो हम काम भी कैसे कर सकते हैं। तो यही फूड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम उठाए हैं इन ऑर्डर टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लान डिज़ाइन किया है जिसको हम कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। इस नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है बफर स्टॉक, यानी कैसे हम, जो गवर्नमेंट है वो कैसे जो फूड आइटम्स है उनको कैसे वो जमा करें, और जब उनकी ज़रूरत हो कैसे वो अफोर्डेबल प्राइस से लोगों तक पहुंचाया जाए। और दूसरा सिस्टम जो इसका है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम होता है लोगों तक ये पहुंचाना। तो बफर स्टॉक में हम कैसे स्टॉक में रखते हैं वो चीज़ें जो हमारे, जिनको हम एशियाई खुर्दनी भी कहते हैं, जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे आप भी देखते हो, आप राइस हो, शुगर हो, ये सारी चीज़ें, या केरोसिन हो, ये सारी चीज़ें हम पीडीएस से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लाते हैं एट सब्सिडी प्राइसेस। तो गवर्नमेंट सब्सिडी प्राइस में देता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में या किसी भी मुल्क में लोग जो है वो बराबर नहीं होते, एक समान नहीं होते हैं। गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गरीब है, या कुछ सीजनल वर्कर्स भी होते हैं जिनको एक सीज़न में काम मिलता है तो दूसरे सीज़न में उनके पास काम नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए सभी, क्योंकि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, कि हमने उसमें पढ़ा कि सभी को एक्सेस होनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो इसलिए ये सब्सिडी देनी पड़ती है। तो इंडिया फूड सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, दैट इज़ टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू कॉमन पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। इसका काम ये है कि ये लोगों तक एशियाई खुर्दनी पहुंचाए, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस तक, यानी कम कीमत में जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। इसके लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, एफसीआई जिसको हम कहते हैं, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो खरीदती है, जो फार्मर्स होते हैं वहाँ से वो अनाज खरीदते हैं, जो भी चीज़ें इसमें आते हैं, तो चाहे वीट हो चाहे राइस हो, वो खरीद के वो स्टॉक में रखते हैं। और ये फूड ग्रेन्स जो है, गवर्नमेंट एक रेट तय करती है जिसको हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ज़रिए जो एफसीआई है वो लोगों से ये चीज़ें खरीदता है। अब ये जो एफसीआई है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि एग्रीकल्चर इनपुट्स पर, यानी फर्टिलाइज़र्स, पावर, वाटर, या बहुत सारी मशीनरी, इस पर बहुत ज़्यादा ये सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन अब ये सब्सिडियाँ जो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये सब्सिडीज़ जो है ये बहुत कम हो गई है। और जो ये एमएसपी है इसकी वजह से, क्योंकि ये एमएसपी हर एक क्रॉप के लिए नहीं बनाई गई है, जैसे राइस और वीट के लिए एमएसपी है, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि जो बाकी क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा अहमियत नहीं मिल रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं क्रॉप्स को, जिनमें एमएसपी हो, क्योंकि लोगों को ये रहता है कि हमें इतना पैसा इससे मिलेगा, हम इतना कमा पाएंगे। बाकी जितने भी फूड ग्रेन्स है या वेजिटेबल्स है या बाकी चीज़ें हैं, उसमें अप डाउन होता रहता है, एज़ पर मार्केट उसकी रेट बनाई जाती है। तो अगर हम देखेंगे पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया क्रॉप ये जिसमें इंटर क्रॉप पैटर्न्स में। वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है
राइस और वीट की कल्टीवेशन ही करते हैं। उसकी वजह से जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो बिगड़ गया है, और जो ये क्रॉप्स है यानी जिन पे एमएसपी बनाया गया है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्रॉप्स जो है ये ज़्यादा उगाए जा रहे हैं। हमें ये भी पता है कि हमारी कंट्री में जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग रहते हैं, इसीलिए जो हमारे पास राशन कार्ड आता है उसमें भी कैटेगरीज होते हैं, जैसे बीपीएल है, एपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, अबव पॉवर्टी लाइन। तो उसके हिसाब से ही लोगों को लोगों से पैसा लिया जाता है पर केजी कितना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ पे है कि अब जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी जॉब चली जाती हैं, जो एपीएल से बीपीएल में चले आते हैं, और कुछ ज़मींदार भी ऐसे हैं जो एपीएल से बीपीएल कैटेगरी में चले आते हैं। तो उस वक्त गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि ये डिसाइड करना कि ये इंसान एपीएल में है या बीपीएल में। हालांकि हर एक अभी जो नीड ऑफ द आवर है वो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में वहाँ पे सफिशेंट फूड ग्रेन्स हो, जो लोगों जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो क्रेडिट लिंकेजेस हो। गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सके, ताकि वो, और सबसे बड़ी बात जो है जो बाकी क्रॉप्स हैं उनमें भी एमएसपी होना चाहिए, ताकि हर एक क्रॉप जो है उससे ज़मीन की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न, डिफरेंट क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग अगर हम करेंगे तो उसमें ज़मीन की फर्टिलिटी पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जब एक ही क्रॉप हम बार बार लगाते हैं उससे ज़मीन की फर्टिलिटी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो नीड ऑफ द आवर यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये हर एक क्रॉप पे ज़्यादा, जैसे ऑयल सीड्स है, वेजिटेबल्स है, अगर आज की डेट में हम देखेंगे अब ज़्यादा, अब सीरियल्स को भी छोड़ा जा रहा है, वेजिटेबल्स को भी छोड़ा जा रहा है। अब ज़्यादा ध्यान जो है वो फ्रूट्स पर दे रहा है, कैश क्रॉप्स पे लोग जो है वो ध्यान दे रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा नेट सोन एरिया जो है पल्सेस और सीरियल्स के अंदर वो कम हो रहा है। ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है, इसमें डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है फूड ग्रेन्स की, लेकिन यहाँ से जो फूड की प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। उसकी वजह से जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो डेंजर में आ जाती है कि हम, जो हमारे पास लोग हैं, कल को हम इनको खिला पाएंगे या नहीं खिला पाएंगे। दूसरा ये भी है कि अफोर्डेबल प्राइस पे हम इनको ये क्रॉप प्रोवाइड या फूड प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो अब मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है इसमें भी अब ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। जितना ज़्यादा हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल ड्रामेटिक इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आ रही है। जैसे हम देखेंगे पंजाब और हरियाणा में वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम आ रही है, सैलिनिटी की प्रॉब्लम आ रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी ज़मीनें हैं वो ख़राब होती जा रही है। तो हमारे पास क्या है कि फूड सिक्योरिटी तभी हमारे पास आएगी जब हमारे पास सिक्योरिटी होगी फार्मर्स की। फार्मर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको तवज्जो देंगे, उनको ट्यूबवेल्स, उनको इरिगेशन, वो सब सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो देंगे, और पर्टिकुलरली हर एक क्रॉप पर अगर हम एमएसपी देंगे, उससे क्या होगा, जो क्रॉपिंग पैटर्न हमारा है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको फूड सिक्योरिटी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।